फिल्म की शुरुआत मिस्र के असवान से होती है। एक परिवार अपने घर पहुंचता है और बेटी अपने पालतू चिड़िया को अपने ही खून में लथपथ देखकर बहुत दुखी होती है। माँ, जिसे केवल द मैजिशियन के नाम से जाना जाता है, अपने पति जमाल को घर के तहखाने में ले जाती है, जहाँ एक प्राचीन ताबूत मौजूद था जिसमें एक मम्मी है। जमाल पूछता है कि क्या ये जाग गया है। उसी पल अंदर मौजूद मम्मी चीखते हुए जागता है और तभी ढक्कन उठाने के लिए इस्तेमाल किया गया हुक जमाल के जबड़े में फंस जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ताबूत दोबारा से बंद हो चुका था। दूसरी तरफ काहिरा में पत्रकार चार्ली कैनन अपनी गर्भवती पत्नी लारिसा और बच्चों केटी और सेबेस्टियन के साथ इलाके की खबरें कवर कर रहा है। केटी बाहर जाती है, जहां वह अक्सर लैला नाम की एक अन्य लड़की से मिलती है। तभी द मैजिशियन परिवार की बाड़ के दूसरी तरफ दिखाई देती है और केटी को एक सेब खाने को देती है। केटी के सेब को पकड़ते ही द मैजिशियन अजीब से मंत्र बोलने लगती है। तभी फल के अंदर से एक कीड़ा निकलता है और रेंगकर केटी के मुंह में चला जाता है। इस बीच चार्ली को पता चलता है कि काफी समय से केटी को किसी अनजान व्यक्ति से कैंडी मिल रही थी। चार्ली भागकर बाहर जाता है और पाता है कि केटी गायब है। वह सड़कों पर भागता है। तभी एक भयंकर रेतीला तूफान आ जाता है और वह द मैजिशियन को केटी को ले जाते हुए देखता है। इससे पहले कि चार्ली उसे पकड़ पाता, द मैजिशियन केटी को लेकर रेतीले तूफान में गायब हो जाती है। चार्ली और लारिसा अपना मामला अधिकारियों के पास ले जाते हैं, जहां वे जासूस डालिया और उनके वरिष्ठ अधिकारी जासूस इस्माइल से मिलते हैं। चार्ली इस्माइल को मिस्री भाषा में डालिया से यह कहते हुए सुन लेता है कि उसे शक है कि केटी के गायब होने में इन दोनों का ही हाथ है और वे इसे छिपा रहे हैं। चार्ली गुस्से में इसका विरोध करता है और मदद की गुहार लगाता है। 8 साल बाद कैनन परिवार अपने किशोर बेटे सेबेस्टियन, सबसे छोटी बेटी मॉड और लारिसा की मां कार्मेन के साथ वापस अल्बुकर्क आ गया है। केटी के साथ जो हुआ उसके बाद से उन्होंने यात्रा करने से परहेज किया है और सेबेस्टियन इस बात से तंग आ चुका है कि उसके माता पिता इस विषय पर बात नहीं कर पाते हैं। उधर मिस्र में कहीं साइकिल पर सवार एक किशोर जंगल में एक विमान को दुर्घटनाग्रस्त होते देखता है। मलबे और पायलटों की लाशों के बीच एक ताबूत है। यह वही ताबूत है जिसकी रखवाली द मैजिशियन कर रही थी। 2 पुरातत्वविद उस ताबूत को निकालते हैं और उसे खोलते हैं। उन्हें अंदर केटी मिलती है, जो पट्टियों में लिपटी हुई है और एक लाश की तरह दिख रही है। लेकिन तभी केटी के मुंह के अंदर से वही कीड़ा बाहर निकलता है और वो हाफते और चीखते हुए उठ बैठती है। जब कैनन परिवार खाना खा रहा होता है तो उन्हें दूतावास से फोन आता है, जिसमें बताया जाता है कि केटी जिंदा मिल गई है। जब वे उसे अस्पताल में देखते हैं तो पाते हैं कि वह एक शून्य अवस्था में है और केवल हल्की सी हाफने की आवाजें निकालती है। फिर भी चार्ली और लारिसा इस बात से राहत महसूस करते हैं कि वे केटी को घर ला पा रहे हैं। जब वे उसे घर लाते हैं, कार्मेन केटी के लिए प्रार्थना करती है। तभी प्रार्थना की आवाज सुन केटी अपने सर को जोर से कार्मेन के चेहरे पर दे मारती है और फिर उसका शरीर बुरी तरह से ऐंचने लगता है। लारिसा उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर किसी तरह शांत करती है। उसी दिन देर रात अचानक मॉड और सेबेस्टियन की नींद किसी आवाज के कारण खुलती है। ये आवाज घर के दीवार के अंदर से आ रही थी। उसी पल चार्ली और लारिसा भी बच्चों के कमरे में आ जाते हैं। ये असल में केटी थी, जिसे ढूंढते हुए ये दोनों कमरे में आए थे। ये दोनों जैसे तैसे केटी को ढूंढ लेते हैं, जो अजीब ढंग से एक बिच्छू को खा रही होती है। ये तुरंत केटी को बाहर ले आते हैं और बड़ी मुश्किल से उसके मुंह के अंदर से बिच्छू को बाहर निकालते हैं। अगले दिन चार्ली अपने बच्चों को स्कूल ले जाने लगता है, जब उन्हें अपने घर के गेट के बाहर बहुत सारे भेड़िए अजीब ढंग से खड़े दिखते हैं। वो उन्हें भगा देता है और बच्चों को स्कूल में छोड़ देता है। उसी दिन लारिसा केटी के पैर के लंबे नाखून काटने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती है, इस नाखून से जुड़ी हुए केटी के पैर की पूरी त्वचा ही निकल जाती है। उसी पल चार्ली को लारिसा की चीखने की आवाज आती है।
वो जैसे ही उसके पास पहुंचता है, केटी कमरे में नहीं थी। वो उसे पूरे घर में ढूंढने लगता है। कुछ समय बाद वो उसे ढूंढ लेता है, जो बुरी तरह से पागलों की तरह अपने घाव में लोहे की रोड से और ज्यादा घाव बना रही थी। लारिसा केटी के घाव की मरहम पट्टी कर देती है, जिस दौरान चार्ली और लारिसा इस बात पर बहस करते हैं कि केटी का क्या किया जाए। लारिसा को लगता है कि वो अपनी बेटी को ठीक कर सकती है, लेकिन चार्ली जानता है कि केटी के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है, जिसका पता वो लगा कर ही रहेगा। लेकिन लारिसा को ऐसा नहीं लगता था। वो इसके बाद केटी के पास आती है, उसे प्यार करने लगती है, जब केटी बुरी तरह से उसके मुंह पर थूक देती है। कमरे की सफाई करते हुए चार्ली को केटी के शरीर से निकली हुई कुछ अजीब सी पट्टियां मिलती हैं, जिन पर अरबी भाषा में मंत्र लिखे हुए थे। वो उन्हें कॉलेज के एक प्रोफेसर के पास ले जाता है और उसे पता चलता है कि पट्टियों पर लिखे मंत्र का उद्देश्य नाजारेनियन नामक एक प्राचीन शैतानी प्राणी को कैद करके रखना है। घर पर चार्ली ध्यान देता है कि केटी अपने दांतों से क्लिक की आवाज कर रही है और उसे एहसास होता है कि वो मोर्स कोड में बात कर रही है, क्योंकि उसने गायब होने से पहले गर्ल स्काउट्स में यह सीखा था। चार्ली को पता चलता है कि वो बार बार लैला कह रही है। चार्ली फिर डिटेक्टिव दालिया से संपर्क करता है, जो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो बेसमेंट में उन पत्रों को भी खंगालता है जो केटी के गायब होने के समय सांत्वना के तौर पर मिले थे। उनमें से एक पत्र लैला खलील का भी था। ये पत्र चार्ली तुरंत डालिया को भेज देता है, जिसकी छानबीन करने पर डालिया को असवान नाम की जगह पर एक सुनसान फार्म हाउस के बारे में पता चलता है। इस जगह को वो ढूंढ निकालती है। इस फार्म हाउस की छानबीन करने पर डालिया उस जगह को ढूंढ लेती है जहां वो ताबूत रखा हुआ था। उसी पल द मैजिशियन भी वहां पहुंचती है और डालिया पर हमला करने की कोशिश करती है, जिस दौरान डालिया उसे गोली मारकर असहाय कर देती है। तभी एक दूसरी लड़की डालिया को देख एक चट्टान की तरफ भागती है। ये असल में द मैजिशियन की बेटी और केटी की बचपन की दोस्त लैला थी, जिसकी जीभ उसकी माँ ने काट दी थी, क्योंकि उसने केटी को सब कुछ सच बताने की कोशिश की थी। लैला डालिया को एक टेप भी देती है, जिस पर केटी का नाम लिखा था। वापस घर पर नाजारेनियन परिवार के बाकी सदस्यों पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगता है। वो मॉड को अपने वश में कर लेता है और उससे अपने शिक्षिका को अपशब्द कहता है, जिस कारण चार्ली को उसे स्कूल से लेने जाना पड़ता है। उधर जब कार्मेन केटी के लिए प्रार्थना करने की कोशिश करती है, तो वो अपनी दादी का हाथ काट लेती है, जिसके बाद नाजारेनियन कार्मेन के गले के क्रॉस वाले हार को उसकी गर्दन पर कस देता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। वो चार्ली की कार पर ठीक उसी समय गिरती है जब वो घर पहुंचता है। चार्ली कुछ कर पाता उससे पहले ही वहां भेड़िए पहुंच जाते हैं और कार्मेन को खा जाते हैं। परिवार कार्मेन के लिए एक शोक सभा रखता है, जिस दौरान नाजारेनियन केटी को उसके कमरे से आजाद कराने के लिए सेबेस्टियन को वश में कर लेता है। उधर मॉड अपने दूध के दांत उखाड़ने लगती है और फिर कार्मेन के नकली दांत निकालकर अपने माता पिता को खून से सनी मुस्कान दिखाती है। फिर पादरी पर हमला करते हुए उसका कान काट देती है। चार्ली और लारिसा बड़ी मुश्किल से उसे रोकते हैं कि तभी आजाद होकर केटी भी नीचे आ जाती है और कार्मेन के ताबूत में कूद जाती है और उसके गले को बुरी तरह से खाने लगती है, जिस दौरान कार्मेन का शव बुरी तरह से दरी हुई लारिसा के सामने बाहर गिर जाता है। रात को लारिसा घर से अगली सुबह भाग निकलने के लिए पैकिंग करने लगती है। केटी को इन लोगों ने व्हीलचेयर से बांध दिया था, जिस पर चार्ली नजर रखे हुए था। उसी पल डालिया वो वीडियो टेप लेकर इनके पास आती है। इसमें द मैजिशियन को यह समझाते हुए दिखाया गया है कि नाजारेनियन क्या है और कैसे उसके परिवार को सदियों से इसे सुलाए रखने का काम सौंपा गया है। इस प्रक्रिया में शैतान को एक कमजोर पड़ चुके शरीर से निकालकर एक नए शरीर में डालना होता है, खासकर बच्चों के शरीर में, क्योंकि वे ज्यादा समय तक टिक सकते हैं। नाजारेनियन को केटी के शरीर में डाला गया था। अनुष्ठान के पूरा होने पर अंत में केटी के पूरे शरीर को मंत्रित पट्टियों से बांध दिया जाता है। उधर केटी खुद को सम्मोहित सेबेस्टियन की मदद से आजाद करके अपनी त्वचा से उन मंत्रित पट्टियों को हटाने लगती है, जिससे नाजारेनियन शैतान आजाद होकर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सके। इस टेप के खत्म होते ही लारिसा तुरंत केटी के पास दौड़ पड़ती है, लेकिन उसके और डालिया के बहुत कोशिश करने पर भी दरवाजा नहीं खुलता। उधर कमरे के अंदर नाजारेनियन शैतान आजाद हो चुका था, जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर कार्मेन को जिंदा कर देता है। उधर ऊपर आखिरकार दरवाजा खुलता है।
अंदर नाजारेनियन अपनी शक्तियाँ पूरी तरह से वापस पा चुका था। बाहर आते ही वो चार्ली पर हमला कर देता है और बुरी तरह से उसके माथे पर काट लेता है। डालिया और लारिसा उसे बचाने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान डालिया सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। लारिसा तुरंत बेहोशी का इंजेक्शन लेने के लिए दौड़ती है कि तभी वहाँ सेबेस्टियन आ जाता है, जो बुरी तरह से अपनी माँ को मारने पर उतारू हो जाता है। लारिसा अपनी जान बचाने के लिए दीवार के अंदर बनी जगह में घुस जाती है। उधर नीचे डालिया को जैसे ही होश आता है, वो देखती है कार्मेन उसके ऊपर खड़ी है, जो अगले ही पल अपने मुंह के अंदर से एक बिच्छू निकालकर डालिया के मुंह के अंदर डाल देती है। डालिया कार्मेन को जोर से लात मारकर नीचे गिरा देती है, जिसके कारण कार्मेन का सर लकड़ियों के बीच फंस जाता है। इसके बाद डालिया जैसे ही बिच्छू को अपने गले से बाहर निकालने लगती है, वो उसके गले में छेद कर अपने डंक को बाहर निकाल लेता है। डालिया जैसे तैसे करके इस बिच्छू को बाहर निकाल लेती है। उधर लारिसा चुपके से सेबेस्टियन के पीछे आकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। दूसरी तरह चार्ली खुद को नाजारेनियन से आजाद कर एक कमरे की तरफ भागता है। उसे डालिया भी सीढ़ियों के पास मिलती है। ये दोनों तुरंत कमरे के अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। बाहर नाजारेनियन जोर जोर से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जब अचानक चार्ली डालिया की तरफ कुछ इशारा करता है। अगले ही पल डालिया दरवाजे के सामने से हट जाती है, जिसके बाद जैसे ही नाजारेनियन चार्ली की तरफ बढ़ता है, वो उसे कसकर पकड़ लेता है। उसी पल डालिया लैला के द्वारा बताए हुए मंत्रों को बोलने लगती है, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो अपने गले के छेद से उंगली डालकर अपनी आवाज को ठीक करती है और मंत्रों को बोलने लगती है। नाजारेनियन खुद को चार्ली से दूर करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चार्ली उसे नहीं छोड़ता। धीरे धीरे नाजारेनियन असहाय होने लगता है और अगले ही पल लारिसा के सामने नाजारेनियन शैतान केटी के शरीर से चार्ली के शरीर में प्रवेश कर जाता है। केटी अब ठीक हो चुकी थी। कुछ समय बाद केटी आखिरकार सामान्य होने लगती है। परिवार चार्ली को ताबूत में रखता है, जहां वह मोर्स कोड में अपने परिवार को आई लव यू टैप करता है। केटी अपने भाई बहनों के साथ भी अच्छे से घुलने मिलने लगती है, जबकि लारिसा डालिया से संपर्क करती है और कहती है कि उसे चार्ली के बारे में बात करनी है। जिसके बाद द मैजिशियन को एक जेल में कैद दिखाया जाता है। लारिसा वहां आती है और जबरदस्ती उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और फिर वो कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे और मेरी केटी को अच्छे से पहचानती हो। केटी ने मुझे तुम्हें एक जादुई ट्रिक दिखाने को कहा है, देखोगी? तभी डालिया व्हीलचेयर पर शैतान ग्रस्त चार्ली को अंदर लाती है और वे उस अनुष्ठान को करते हैं और नाजारेनियन शैतान को द मैजिशियन के अंदर डाल देते हैं।